Hello everyone, welcome to Modulation Institute and this is Shivani. I am back with science. जैसे कि आप जानते हैं आपके 10th के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और आपका CET दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 एग्जाम होने वाला है, जो कि जून के लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। आपके पास अराउंड 3 मंथ्स का टाइम बचा है, तो आपको अब से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, फोकस्ड हो गए। इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को जरूर विजिट करिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कांटेक्ट भी कर सकते हैं और दोनों ही मोड में आप अपना इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये दिल्ली का बेस्ट पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो कि हर बार प्रिपरेशन कराता है और हर बार हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी रैंक के साथ एडमिशन लेते हैं दिल्ली के कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक में, ठीक है ना। तो मैं आपको साइंस कराने वाली हूँ। साइंस में आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो टोटल आपका 20 मार्क्स का साइंस रहने वाला है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही पोर्शन आने वाले हैं। तो आज मैं बायोलॉजी का आपको सिलेबस का ओवरव्यू देने वाली कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में से 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली बनेंगे और 3-4 मार्क्स का मतलब 3-4 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 2 मार्क्स का एक है, तो कम से कम 6-8 नंबर का तो आपका बायोलॉजी रहने वाला है। तो हम 6-8 नंबर छोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ना होगा, क्योंकि इसके अंदर MCQ के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमें पढ़ने के साथ साथ इस बात पे भी फोकस करना होगा कि हमें किस तरीके से MCQ क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बायोलॉजी का सिलेबस बताने वाली हूँ कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है लाइफ प्रोसेस। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या, हमारी बॉडी, हम जितने भी लिविंग बीइंग है वो सारे कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करते हैं। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल रहती है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे लिविंग बीइंग के बारे में और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन डाइजेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। तो वो सब लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है आपका सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के किस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं, अपने जो फीचर्स है, अपने जो कैरेक्टर है वो आगे प्रोजेनीज को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर ही रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें भी उसमें भी उनके टाइप्स देखेंगे, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। जो एसेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का और जो सेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, क्यों हमें जरूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानने के लिए। और मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, क्यों जरूरत है प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए, ठीक है ना। जितने भी सेफ सेक्स होते हैं, मतलब कि आपको सेफ्टी के साथ इंटरकोर्स करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि इंटरकोर्स के थ्रू क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल इंटीमेसी होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जो ट्रांसमिट होती है थ्रू सेक्स, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके की डिजीजेज होती है, जैसे HIV एड्स वगैरह, ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये इस तरीके की डिजीजेज होती है। चाइल्ड बीइंग यानी वुमेन्स हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या, कि जिस तरीके से हमारे कैरेक्टर, मैंने बताया ना रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है कि हमारे कैरेक्टर, हमारी हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है बॉडी से रिलेटेड, हमारे जीन्स, हमारे क्रोमोसोम किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कह देना कि बहुत ही अच्छे लेवल पे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, जिसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपना, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए हैं, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब फीमेल एग मेल एग के साथ क्या कहते हैं फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि बेबी का क्या सेक्स रहने वाला है, तो कहाँ से कौन से जीन्स आते हैं, कहाँ से कौन से क्रोमोसोम्स आते हैं कि हम सेक्स को डिटरमाइन कर पाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इवोल्यूशन का, क्यों मतलब इवोल्यूशन की हमें जरूरत क्या पड़ती है, क्या इवोल्यूशन से हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक हमारा एनवायरमेंट। उसमें हम अपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कौन जनरेट कर रहा है, जनरेट भी हम ही कर रहे हैं ना, ठीक है। सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो सारी, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में हमको प्रोटेक्ट करती है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका डिप्लीशन हो रहा है और वो भी हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्शन, यानी कि हम ही वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है, हम अडेप्ट कर सकते हैं और थोड़ा इफेक्ट अपने, मतलब थोड़ा अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जितने भी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, उनको हम किस तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि उनको हम किस तरीके से जैसे हम होता है ना कि कूड़ा कचरा है कि किस तरीके से फेंक रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं, या फिर क्या चीज ऐसी यूज कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा बचा सकते हैं अपने एनवायरमेंट को, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम अपनी बॉडी के बारे में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, कैसे सारे ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होके हमारी बॉडी को, मतलब बॉडी हमारी काम करती है। इसमें हम कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद हम कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है और वो उनका काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ने वाले हैं कौन से अपने फोर्थ टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में। तो ये सारा हमारा टॉपिक रहने वाले हैं जो बायोलॉजी में हम करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, तो जरूर चैनल विजिट करें। जरूर आप ऑनलाइन में भी, आप ऑफलाइन भी मोड में भी अगर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आइए, आप बात करिए फैकल्टी से, ठीक है ना। तो ये सारा आपका रहने वाला है बायोलॉजी का, ठीक है। 1 by 1 मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी सारा सिलेबस बताने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।